इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुंदर राज्य से, जहाँ का राजा और रानी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है स्नो वाइट। पर एक दिन रानी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से राजा पूरी तरह से अकेले हो जाते हैं। इसी दौरान इनके राज्य में एक लड़की आती है जो कि बहुत सुंदर होती है। वो राजा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है। दरअसल ये एक विच है जिसके बारे में राजा को कुछ नहीं पता, और अब वो राजा को एक मिशन पर भेजती है। राजा मिशन पर जाने से पहले अपनी बेटी स्नो वाइट को अपना लॉकेट देते हैं, जिसके बाद वो अपने मिशन पर चले जाते हैं। पर मिशन पर जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आते। उनके ना आने पर विच उनकी राजगद्दी पर कब्जा कर लेती है। साथ ही वो स्नो वाइट को महल में नौकरों की तरह रखती है। उसके पास एक जादुई मिरर भी होता है, जिससे वो अक्सर पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। मिरर हमेशा कहता है कि तुम। अब कई साल और बीत चुके हैं। स्नो वाइट बड़ी हो चुकी है। इतने सालों में वो अपने अस्तित्व को भूल चुकी है। दिन रात महल में काम करती है। अब एक दिन स्नो वाइट देखती है कि जोनाथन नाम का एक लड़का, जो कि चोरों का सरदार है, वो किचन से आलू चुरा रहा है। दरअसल ये लोग छोटी मोटी चोरी करते हैं ताकि गरीब लोगों को खाना मिल सके। विच के अत्याचार से हर जगह गरीबी है, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। स्नो वाइट कहती है कि तुम ऐसा मत करो, हमें क्वीन से बात करनी चाहिए। वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। उसी के अत्याचारों की वजह से आज हमारा राज्य इतना गरीबी में चला गया। अगर हमारे राजा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ना तो उनका पता चला और ना ही उनकी बेटी यानी कि प्रिंसेस का। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और अब स्नो वाइट को एहसास होता है कि लोग उसे भूल चुके हैं। कई सालों से किसी ने उसे नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि वो एक प्रिंसेस है। इसीलिए वो विच के यानी कि क्वीन के पास जाती है और कहती है कि पहले हमारे राज्य में खुशहाली थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राज्य को मुझे वापस लौटा दो। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि अब तक तुम्हारे पिता वापस लौट कर नहीं आए और तुम्हारे अंदर इतनी समझ नहीं है कि तुम इस राज्य को चला सको। और तभी उसके सिपाही वहाँ पर जोनाथन को पकड़ कर ले आते हैं। स्नो वाइट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इसे छोड़ दो, मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। जोनाथन को समझ में आ जाता है कि उनकी प्रिंसेस स्नो वाइट अब भी जिंदा है, पर क्वीन उसकी बात नहीं सुनती और उसे सजा के तौर पर महल के सबसे ठंडे कमरे में कैद कर दिया जाता है। पर स्नो वाइट उसके पास जाती है और उसे आजाद कर देती है। ऊपर से क्वीन यानी कि विच ये सब कुछ देख रही होती है और अब उसे एहसास हो चुका है कि स्नो वाइट ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से वो अपने जादुई मिरर के पास जाती है और पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन। पर इस बार मिरर उसका नाम नहीं लेता। वो कहता है कि स्नो वाइट। ये सुनकर वो आग बबूला हो जाती है और अपने हंटमैन को कहती है कि जाओ और इस बॉक्स के अंदर स्नो वाइट का दिल लेकर आओ। दरअसल अब वो स्नो वाइट को मरवाना चाहती है। उसका हंटमैन स्नो वाइट को महल से बाहर ले जाता है। आज कई सालों के बाद पहली बार वो महल से बाहर आई है। स्नो वाइट वहाँ मजे से सेब तोड़ रही होती है। तभी हंट्समैन उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो स्नो वाइट से कहता है कि रानी बहुत बुरी है, उसने उसके पापा के बारे में झूठ बोला है और अब एविल क्वीन उसे मारना चाहती है। ये सुनकर स्नो वाइट शॉक हो जाती है। हंट्समैन उससे कहता है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो तुरंत भाग जाना चाहिए। स्नो वाइट बिना देर किए भाग जाती है। वो भागते भागते जंगल तक पहुँचती है, लेकिन उसे अब समझ नहीं आता कि कहाँ जाया जाए। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। थकान के मारे वो उस घर के अंदर चली जाती है और वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद उस घर के असली रहने वाले वापस आते हैं। ये 7 ड्वार्फ्स होते हैं, यानी कि डॉग, ग्रम्पी, बैशफुल, स्लीपी, स्नीजी, हैप्पी और डोपी। ये लोग स्नो वाइट को अपने घर में देखकर शॉक हो जाते हैं, पर जब वो देखते हैं कि वो कितनी थक चुकी है तो उन्हें उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि स्नो वाइट यहाँ रात भर रुक सकती है। अगले दिन वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। स्नो वाइट डॉफ को सच बता देती है कि वो एक राजकुमारी है और रानी उसकी जान लेना चाहती है। ये सुनते ही डॉफ्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि हंट्समैन ने स्नो वाइट को जिंदा छोड़ दिया, वो गुस्से से भड़क उठती है। अपने खिलाफ गद्दारी देखकर वो हंट्समैन को कैद करवा देती है। इधर स्नो वाइट अपने पापा के बारे में सच जानने के लिए जंगल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा जोनाथन से होती है।
दोनों बातें कर रहे होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी रानी के सिपाही वहाँ आ जाते हैं जो स्नो वाइट को ढूंढ रहे होते हैं। जोनाथन तुरंत स्नो वाइट से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो सिपाहियों को संभाल लेगा, लेकिन स्नो वाइट उसे छोड़कर भागने से मना कर देती है। दोनों मिलकर सिपाहियों से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इसके बाद स्नो वाइट जोनाथन से कहती है कि उसे लगता है कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं और उसे उनको ढूंढना होगा। जोनाथन कहता है कि वो महल जाकर पता करेगा। स्नो वाइट उसे अपना लॉकेट देती है ताकि अगर जोनाथन उसके पापा से मिले तो वो समझ जाए कि स्नो वाइट ने ही उसे भेजा है। जोनाथन महल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है गार्ड्स उसे पकड़ के कैद कर देते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नो वाइट को कैसे बताए कि वो जेल में है। इधर स्नो वाइट डॉग्स के साथ रह रही होती है। एविल क्वीन को ये बात पता चल जाती है और वो खुद स्नो वाइट को खत्म करने का फैसला करती है। फिर वो अपने जादू से एक बुड्ढी औरत का रूप ले लेती है और एक जहरीले सेब को तैयार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोपी किसी काम से बाहर जाता है। तब स्नो वाइट घर में अकेली होती है और यही मौका देखकर बुड्ढी औरत यानी कि एविल क्वीन वहाँ पहुँच जाती है। वो स्नो वाइट से कहती है कि जोनाथन को एविल क्वीन ने गिरफ्तार कर लिया है। स्नो वाइट पहले तो उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो उसे वही लॉकेट दिखाती है जो स्नो वाइट ने जोनाथन को दिया था तो वो हैरान रह जाती है। फिर वो स्नो वाइट से कहती है कि उसके पास देने के लिए सिर्फ एक सेब है जो वो अपने आशीर्वाद के रूप में उसे दे रही है। स्नो वाइट वो सेब ले लेती है और जैसे ही एक बाइट लेती है उसका सर चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी क्वीन उसके पास जाकर धीरे से कहती है, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर डॉब्स को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है, इसलिए वो तुरंत घर लौट आते हैं। वहाँ देखते हैं कि स्नो वाइट बेहोश पड़ी है, उसकी सांस भी नहीं चल रही। उन्हें लगता है कि शायद स्नो वाइट अब नहीं रही, लेकिन असल में क्वीन ने जो एप्पल दिया था उसमें पॉइजन था। पर एक रास्ता था, अगर कोई सच्चे दिल से स्नो वाइट से प्यार करने वाला उसे किस करे तो वो फिर से होश में आ सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जोनाथन जेल में है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हंट्समैन उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर जेल तोड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जोनाथन जैसे ही स्नो वाइट के पास आता है, मरा हुआ देखकर रोता हुआ जोनाथन उसको पहली बार किस करता है और उस किस ऑफ लव से स्लीपिंग डेथ का श्राप टूट जाता है और स्नो वाइट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर स्नो वाइट दुष्ट महारानी द्वारा मार दिए गए अपने पिता के बारे में सबको बता देती है, तो वो दुष्ट महारानी का तख्ता पलट करने के लिए अपने राज्य पहुँच जाती है। लेकिन जोनाथन और सभी बोने गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर जाते हैं। स्नो वाइट को देखकर सारी जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। दुष्ट महारानी उसको देखते ही अपने सैनिकों से स्नो वाइट को मार देने का आदेश देती है। तो एक सैनिक उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी स्नो वाइट उसका नाम लेकर उसको याद दिलाती है कि वो एक किसान था जो अपने बागों में फल तोड़ने के लिए लोगों को बुलाया करता था और वो बिना पैसे लिए उनको उन्हें खाने भी देता था। फिर वो दूसरे सैनिक का नाम लेकर उसे याद दिलाती है कि वो एक ब्रेड बनाने वाला था जो किसी को भी कभी भूखे सोने नहीं देता था। उसके बाद स्नो वाइट सभी का नाम लेकर याद दिलाती है कि उसके पिता के शासन के समय सब एक थे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब मिलकर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तभी सारे सैनिकों को अपने राजा के समय का शासन याद आता है और वो बिना समय गवाए स्नो वाइट की तरफ हो जाते हैं। इस पर दुष्ट महारानी जैसे स्नो वाइट पर हमला करने वाली होती है, तभी जोनाथन का एक साथी उसको तीर मारकर घायल कर देता है। दुष्ट महारानी गुस्से में अपने कक्ष में जाकर आईने को ही तोड़ देती है, पर वो ये भूल जाती है कि जादुई आईना उसी की जीवन शक्ति से बना था। इससे वो खुद भी राख हो जाती है और फिर आईना वापस ठीक होता हुआ दुष्ट महारानी को अपने अंदर समेट लेता है और खुद पहले के जैसा हो जाता है। उसके बाद सभी स्नो वाइट को अपनी महारानी घोषित कर देते हैं और सभी हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।